स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में इंटीग्रेशन का सभी फार्मूला को अच्छा से याद करने का तरीका सीखने वाले हैं। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन के बिना कैलकुलस कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत बड़ा पार्ट है कैलकुलस का और इसमें बहुत सारा फार्मूला है। इसलिए बढ़िया से सही फार्मूला को देखिएगा और याद करने का टेक्निक सीखिएगा। एक और बात सुनिए, आपको कहना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां जाकर उसे टच करके ज्वाइन हो जाइए। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ों के लिंक मिलेंगे आपको, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है उसे यूज कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन का पहला फार्मूला है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx ऐसा आता है। तो क्या करते हैं हम लोग, आराम से पावर में एक ऐड करते हैं, उसी पावर से फिर डिवाइड करते हैं, प्लस एक कांस्टेंट c जोड़ते हैं या कहीं k जोड़ देते हैं, यही ना है। तो ये आपका मेन फार्मूला हुआ। अब इसके बेस पर बनता है एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है x के पावर 9 dx, तो क्या होगा, पावर में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10 बट्टा कितना होगा, फिर 10 प्लस c। एक और देखिए, एक और चीज़, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 2/3 dx। तो क्या करना है हमें, पावर में एक जोड़ना है, 2/3 प्लस 1 बाई 2/3 प्लस 1 प्लस c। तो ये कितना हो गया, ये हो गया, देखिए ये होगा 3 एकम 3 दो 5, तो ऊपर हो जाएगा x के पावर 5/3 बटा कितना 5/3। देखिए ये लंबा जा रहा है ना, तो इतना छोटा सा कुछ इतना बड़ा बनाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, टेक्निक भी सिखाएंगे। तो ये आंसर कितना होगा, पलट दीजिए इसको, 3/5 x के पावर 5/3 प्लस c। समझ रहे ना, ये आपका हुआ, ठीक है। यहाँ पे c। देखिए अब इसको हम लोग जल्दी से कैसे लिख सकते हैं, x का पावर क्लियर, और देखिए दोनों को जोड़िए आपस में, 3 दो 5, तो 5/3 बट्टा 5/3 प्लस c, और बस पलट दीजिए इसे, तो क्या हो गया 3/5 x का पावर 5/3 प्लस c, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि दिमाग से करेंगे काम तो 2 स्टेप आपका बच जाएगा। चलिए, तो ये पहला फार्मूला जो है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरा फार्मूला क्या है, एक एक फार्मूला आपको समझाएंगे और जिस फार्मूला पर एग्जाम्पल बनता है उस पर एग्जाम्पल देंगे। चलिए दूसरा फार्मूला, सिर्फ dx दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 छुपा है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन करने पर x आता है प्लस c। अब इसके बेस पर देखिए, बात समझिए, इसके बेस पर एक बात बताते हैं आपको। यहाँ पे क्या है कि यहाँ देखेंगे आप, तो अगर दिया गया है 2dx तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस c। यहाँ लिखा गया है 4dx तो क्या लिखेंगे आप, 4x प्लस c। अगर मान लीजिए लिखा गया है 3dx तो क्या लिखेंगे आप, 3x प्लस c। मतलब जो यहाँ पे आएगा संख्या उसमें x लगा के c ऐड कर देंगे। इसी में एक आता है यहाँ पे कि 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0dx। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पर 0 आता है, तो यहाँ पे सीधे लिखते हैं k, यही आंसर हो जाएगा। k प्लस c नहीं, सिर्फ k प्लस c, फिर कांस्टेंट ना हो जाएगा वो। तो बात समझ गए ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फॉर्मूला के तौर पे याद रखिएगा इसे आप, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कुछ और फार्मूला है जिसे डायरेक्ट आपको समझना काफ़ी जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ पे तीसरा फार्मूला है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, a के पावर x का इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट क्या आएगा। तो क्या आता है, देखिए इसका रिजल्ट होता है a के पावर x लिख दीजिए बाई log ऑफ a प्लस c। क्लियर। अब ये फार्मूला हो गया मेन, इसके बेस पर बनता है एग्जाम्पल। जब तक एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा तब तक फार्मूला आपको याद होगा नहीं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, 3 के पावर x का इंटीग्रेशन करने हैं, क्या होगा, 3 के पावर x अपॉन log 3 प्लस c। अगर मान लीजिए 2 के पावर x का इंटीग्रेशन करना है, 2 के पावर x बाई log 2 प्लस c। बात समझ गए ना।
ऐसे ऐसे फार्मूला आएंगे। तो आगे भी बहुत सारा फार्मूला आ रहा है, बस देखते चलिए और फिर उसको याद करने का तरीका भी आपको हम सिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए आइए देखा जाए कि अगला फार्मूला क्या है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जैसे 4 है, 4 नंबर में क्या है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x प्लस सी, log mod x प्लस सी। इस पर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कभी ऐसा कि जैसे मान लीजिए आप 1/x प्लस 2 का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो log mod x प्लस 2 कर देंगे, ठीक है ना। देखिए ये भी एक कंसेप्ट हो गया यहाँ पे। अगर मान लीजिए log की बात हो रही है तो log x माइनस 1 की बात, मतलब 1/x का इंटीग्रेशन करने की बात हो तो क्या करेंगे, log mod x माइनस 1 प्लस सी कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अब इस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए इस पर कैसे एग्जाम्पल आ सकते हैं। इस पर डायरेक्ट फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला है, पर देखिए जैसे e के पावर यहाँ पे 3x आ गया, dx आ गया, तो कैसे करेंगे, टेक्निक सीखिए, भी ट्रिक हो जाएगा आपके लिए एक। ये हो जाएगा क्या, जैसे इसको सेम टू सेम कर रहा है, जो यहाँ पे सेम टू सेम लिखिए तो सेम टू सेम लिखिए, लेकिन यहाँ पे क्या है गड़बड़ कि x का गुना क्या है, गुणांक क्या है, 3 है, तो जो x का गुणांक होगा उस गुणांक से भाग करते हैं प्लस सी, आंसर हो जाएगा। x का गुणांक जो होता है उससे भाग करते हैं, समझे ना बात। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें किसी एक को समझा देते हैं, जैसे मान के चलिए आपसे कहा जा रहा है कि साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, करना कुछ नहीं, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, यहाँ कुछ भी हो, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2x लिखा हमने, और बट्टा में क्या होगा, x का गुणांक क्या है, 2 है, बट्टा 2 कर देंगे और प्लस सी कर देंगे, क्लियर। तो ये 8 फार्मूला हुआ साइन का, e के पावर x का, e के पावर x, साइन x का माइनस कॉस x। सुनिए इंटीग्रेशन में जो भी आंसर आएगा जिसका शुरुआत सी से होगा, आंसर में जिसका शुरुआत सी से होगा उसके शुरू में माइनस लगेगा, ये सब हो गया। कॉस का, साइन, टेन का, सेक, देखिए सी से शुरू है यहाँ पे तो माइनस लगा हुआ है। 8 फार्मूला हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे भी बता रहे हैं, बस आपको रिवाइज करा रहे हैं ताकि बढ़िया से समझ में आए। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ऑब्जेक्टिव का लिंक दिया गया है, बहुत मज़ेदार बातें हैं डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे का फंडा क्या है। चलिए यहाँ पे देखिए अगला फार्मूला क्या है, सेक एक्स का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलता है, तो log sec x प्लस tan x, याद रखिएगा। इसका एक और स्टैंडर्ड फार्मूला मिलता है, बहुत मजेदार फार्मूला है, log tan π/4 प्लस x/2, ये मिलता है, ठीक है ना, प्लस सी। अब सुनिए cosec x dx मतलब cos x का इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा, log cosec x माइनस cot x, ये मिलेगा। और इसका एक और फार्मूला मिलता है log tan x/2, ये मिलता है प्लस सी, ठीक है ना। सुनिए cot x dx इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा cot x का, log sin x प्लस सी। sec स्क्वायर x, ये तो सिंपल है, किसका डिफरेंशियल होता है भाई, tan x का होता है, tan x प्लस सी का होता है। अब सुनिए ये cosec स्क्वायर x dx इसका होता है, ये किसका होता है, तो माइनस कॉट का होता है, सी से शुरू होगा माइनस लग गया। और ये क्या होता है, सेक का होता है, सेक एक्स प्लस एक्स, समझ गए ना। तो ये 14 फार्मूला मिला आपको, और भी है कुछ, घबराने की बात नहीं है, और भी कुछ आपके सामने फार्मूला लेके आ रहे हैं और बहुत ही मजेदार चीज़ें बताएंगे आपको, इसलिए कहीं जाना नहीं है, बस समझना है। जितनी चीज़ें आपको समझ में आ सकती हैं और जितनी चीज़ें आपके लिए यूजफुल है सब कुछ हम डील कर रहे हैं, घबराइए नहीं, कहीं जाइए नहीं, बस एक एक चीज़ को समझिए और फार्मूला देखिए, नोट कर लीजिए, इससे पक्का पूछता ही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फार्मूला से आता है। आगे देखिए आगे वाला फार्मूला क्या है। अच्छा सुनिए, मान लीजिए कि अगर आपसे ये पूछ देता है क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 है ना, क्या होगा dx। देखिए तो करना कुछ नहीं है, सेक का क्या मिला हमको, tan x मिला है, तो tan 2x प्लस 3 लिख देंगे, और x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 2 है, प्लस बट्टा 2 प्लस सी। लाजवाब ट्रिक मिला कि नहीं मिला, कुछ भी हो बस उसका, जैसे इसका पूछा सेम टू सेम लिख देंगे, और गुणांक x का गुणांक 3 से मतलब नहीं है, x का गुणांक है उसे डिवाइड कर देंगे। देखिए ये लाजवाब ट्रिक हुआ। अब मान लीजिए कि आपको चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का ट्रिक चाहिए तो आप सर्च कीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपको चाहिए डिफरेंशिएशन का ट्रिक, तो आप सर्च कीजिएगा डिफरेंशिएशन ट्रिक बाय आर.के. सिंह, इंटीग्रेशन ट्रिक बाय आर.के. सिंह, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक बाय आर.के. सिंह, मैट्रिक्स ट्रिक बाय आर.के. सिंह, डिटर्मिनेंट ट्रिक बाय आर.के. सिंह, बस लिखिए, बहुत मजेदार ट्रिक आपको मिलेंगे, ये भी सीख सकते हैं आप। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोग क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6 और फार्मूला मिला,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(1 - x²), इसका करेंगे तो साइन इनवर्स x आएगा प्लस सी। अब सुनिए, इसी को हम ऐसे लिखें लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो इसको कभी कभी आपको किसी किसी किताब में मिल जाएगा माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी, ठीक है ना। तो जब कॉस में लिखेगा तो माइनस लग जाएगा, या ऑलरेडी इसमें माइनस रहेगा तो कॉस में आएगा, ठीक है ना। ऐसा ही क्या है यहाँ पे देखिए सेक और कॉसेक का कमाल है, वैसा ही क्या है टेन और कॉट का कमाल है। अगर चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी, लेकिन वहीं ऑलरेडी इससे माइनस लगा हुआ है तो हम चाहें तो इसको इससे भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। ऐसे ही अगर इसको चाहें हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी, लेकिन ऑलरेडी इससे माइनस लगा हुआ है तो इसकी जगह पे इतना भी लिख सकते हैं हम लोग। तो मतलब कि आपको सिर्फ किसी किसी बुक में ये मिल जाएगा, आपको ऐसे मिल रहा है, मैंने लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ ये लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, और फिर ये लिखा हुआ रहेगा। लेकिन हम अपने सुविधा से और अच्छा से आपको एक्सप्लेन करके बता दिए कि इसके जगह पर भी ये लिखा जा सकता है, इसके जगह पर भी लिखा जा सकता है, या आपको बेनिफिट हो सकते हैं। क्लियर। तो ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल का फॉर्मूला बेस्ड होगा। आगे भी इंटीग्रेशन में बहुत सारा फॉर्मूला है, उसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। सभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आराम से समझिए, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, स्पेशल फार्मूला भी समझिए। इसमें 3 अभी लिखे हैं, बाकी और भी आने वाला है, क्योंकि आपको इसमें 9 फार्मूला डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। तो बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें देखिए इस टाइप का आएगा, तो पहले ए है ना, ए प्लस में है, ठीक है ना, तो 1/2 लॉग। अब यहाँ बात आती है कि सर ए माइनस या ए प्लस, मतलब ये वाला ऊपर रखें कि वाला ऊपर रखें। याद रखिएगा ए प्लस में है तो ये ऊपर प्लस में रहेगा, ए के बाद प्लस रहेगा, ए के बाद प्लस रहेगा। नहीं देखते हैं, सब कुछ चाहते हैं कि हमको ए प्लस नंबर आए, पॉजिटिव नंबर आए, तो ए प्लस आएगा। तो समझिए इस तरह कर देंगे, इसको लिख देंगे 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a कर लेंगे प्लस सी। इसका है तो ऐसे लिखेंगे x, देखिए यहाँ पे a माइनस में है तो x माइनस a कर लेंगे। इस पे क्वेश्चन भी छोटा सा एक बता सकते हैं आपको, जैसे मान चलिए दिया हुआ है 16 माइनस x², ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे ऐसे 4 का स्क्वायर माइनस x² dx। अब देखिए बात क्या है, यहाँ पे बात ये है कि कौन से फॉर्मेट में सेट हो रहा है। देखिए जरा, ये हो रहा है पहले वाले पर, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 1/2, a का मान 4 हो गया तो 2a log 4 प्लस x बाई 4 माइनस x प्लस सी, है कि नहीं है। तो a कितना हो गया, 1/8 log 4 प्लस x माइनस 4 माइनस x। ये सीखा आपने कैसे फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, है ना। ये बात समझ में आ गया आपको बढ़िया से। तो अब देखिए यहाँ पे, अब आगे देखते हैं हम लोग, मतलब कि चौथा पांचवा क्या फॉर्मूला इसमें आता है उसको देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा इसको फॉर्मूला में इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला, उसको लॉन्ग मेथड से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 3 और फार्मूला, सॉरी ये 7 हो जाएगा, 3 और फार्मूला बढ़ाया हमने, 4 5 6, ये ना होगा, ऐसे देखिए। तो 3 फार्मूला और बढ़ाया हमने आगे, यहाँ समझिए बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से बढ़ाया हमने, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें रूट के अंदर तीनों आ गया, नीचे वाला रूट के अंदर आ गया तो क्या हो गया, a² पहले है तो साइन इनवर्स x/a प्लस सी, और ये दोनों देखिए दोनों में क्या है फर्क है कि सेम टू सेम x प्लस, बट ये वाला होना चाहिए यहाँ पे, लॉग लग गया है। अब इस पे एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ दिया हुआ है कैसे, जैसे दे रहा है कि 1/9 माइनस x²। तो सबसे पहला काम है कि हमको सेटअप करना पड़ेगा किस सिस्टम पे बैठ रहा है। कैसे लिख देंगे, 1/3 का स्क्वायर माइनस x², ऐसे। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक है ना, x/a, x रहेगा, a का मान कितना है, a का मान 3 है, x/a प्लस सी, साइन इनवर्स x/a प्लस सी। समझ में आना बात, ये आपका शानदार टेक्निक हो गया। अब जरा और ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और आपको इस पर मैंने घुमा के पूछ सकता है एग्जाम में, या फॉर्मूला के रूप में आ सकता है, कुछ भी। देखिए कि जैसे दे देगा आपको 1/√ओवर क्या चीज़, ये देगा आपको 25 माइनस 9x²। अब देखिए बात यह है कि ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आसान है, बात समझने का प्रयास कीजिए, आसान है ये।
इसको सेटअप कैसे करेंगे हम, सिस्टम कैसे बैठाएंगे, 1/5 का स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर रूट के अंदर डालना ही पड़ेगा। चलिए dx, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये पूरा x पढ़ते हैं 3x/5 से डिवाइड करेंगे प्लस c। आंसर सही नहीं है हमारे, आंसर सही कब होगा, देखिए x का गुणांक क्या है 3 है, तो 1/3 यहाँ पे करना पड़ेगा, अब जाके आंसर सही हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ समझना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हुआ। चलिए अब 6 तक हुआ, आगे देखते हैं और क्या फॉर्मूला आता है आपके लिए, ठीक है, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। घबराने की आवश्यकता आपको 1% भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला 3 फार्मूला क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल में है बट रूट के अंदर है, ये है क्या हो जाएगा। अब एक बात दिमाग में आपके आ रहा होगा, सर अगर सिर्फ ये दे दे, क्या चीज़, अगर सिर्फ ये कर दे कि a² माइनस x² कर दे, अगर सिर्फ ऐसे ही दे, रूट दिया तो आप इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला बता रहे हैं। इसमें क्या करते हैं भाई, सिंपल बात है कि इसका हो जाएगा अलग अलग कर लो ना, अलग अलग कर लेंगे इंटीग्रेशन, थोड़ा पढ़े होंगे तो पता होगा आपको इंटीग्रेशन का रूल, बस हो गया कमाल। क्या हुआ, a² कॉन्स्टेंट है बाहर निकलेगा, यदि x का x लिखा हमने माइनस पावर में 1 बढ़ाइए, 3 से डिवाइड कीजिए, जो पावर उसे डिवाइड करते भी सिखाया हमने, प्लस c, हो गया ना। तो कभी कभी सिंपल देखकर ना बच्चे को डरवाता है और क्वेश्चन दे देगा ऐसे, और बच्चे कहेंगे अच्छा ये रूट छूट गया है, उससे मिस्टेक हो गया है, ऊपर का अगला रूट चढ़ा देगा, इतना बड़ा फॉर्मूला लिख देगा। मेरे भाई घबराने का नहीं, सोचने का, समझने का, तब लिखने का, है ना। चलिए 3 फॉर्मूला ये हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। देखिए तो ए यहाँ प्लस में है, प्लस टेक्निक समझिए, प्लस a²/2 प्लस में है, प्लस a²/2, और यहाँ पे माइनस में आ गया तो a² माइनस में a²/2, ये हुआ। तो ये 3 फार्मूला आपको और ऐड किया था, 9 फार्मूला हुआ। फिर उधर तो 9 और 20 29 फार्मूला हुआ। 29 फार्मूला के साथ साथ क्या हुआ, हमने साथ में ट्रिक समझाया है। तो देखिए मजेदार बातें हैं, और कुछ आ रहा है इसमें, और भी कुछ चीज़ें हैं, उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब एक और चीज़ है, उसको समझिए बढ़िया से। अब बाई पार्ट रूल समझते हैं कि u इंटू भी रहेगा फंक्शन, तो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग आई लेट के आधार पे इन्वर्सिबल, लॉगरिदमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, लॉग एक्स, एल्जेब्रिक एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, 2 3 4, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस, ई के पावर एक्स, ए के पावर एक्स, सब क्या है आपका ही बताएगा बात, ठीक है ना। तो जैसे इसमें इस सब में जो पहले आएगा उसको पहला फंक्शन मानेंगे। तो मान लीजिए कि ये आपका u जो है पहला है, दूसरा भी सेकेंड फंक्शन है। फॉर्मूला क्या मिलता है इसके, फॉर्मूला मिलता है इसके लिए, देखिए क्या, सबसे पहले फंक्शन को छोड़ते हैं हम लोग, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस, अब जिसको छोड़े हैं उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करने का प्रयास करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, du/dx। फिर जिसका इंटीग्रेशन हुआ था यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर यहाँ पे dx पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे लास्ट में, जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल जब तक नहीं देखते तो समझ में नहीं आएगा। देखिए x sin x, सबसे पहले आप एक कन्फर्म कर लीजिए कि पहला फंक्शन कौन होगा, आई लेट, यहाँ पे एल्जेब्रिक है या ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो a और t यहाँ पे है, तो a पहले आया है इसलिए पहला फंक्शन हो जाएगा, ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे x को बाहर कर लेंगे, sin x का इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है, माइनस यहाँ x का डिफरेंशिएशन होगा, sin x का फिर इंटीग्रेशन होगा, और जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। तो मतलब x साइन का कितना होता है, माइनस कॉस होता है, माइनस को लिख दिया उधर, माइनस 1 हो गया इसका डिफरेंशिएशन, इसका कितना होगा माइनस कॉस dx। चलिए माइनस x कॉस x माइनस माइनस प्लस कॉस का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, साइन एक्स प्लस सी। तो इसमें हमको ये चीज नहीं समझाना था, समझाना क्या था कि कैसे आप u और v को जजमेंट करेंगे कि कौन पहला फंक्शन होगा कौन सेकंड फंक्शन होगा, ये समझ में आया। बाई पार्ट का ये रूल रहा। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे देखिए एक और रूल इसके बेस पे आता है, बहुत ही मजेदार बात है, उसको भी समझाते हैं आपको हम। देखिए क्लास को सिर्फ देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं ना आप लोग, बहुत अच्छा नहीं लगता है। चलिए कोई फंक्शन यहाँ पे रहेगा, पहले अच्छा से लिखते हैं इसको हम। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन की बात होगी e के पावर x, और यहाँ पे fx रहेगा प्लस इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन करने पे जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ होना चाहिए। करना कुछ नहीं, मेन फंक्शन यहाँ लिखिए
और उसके बाद e के पावर x लिख दीजिए प्लस सी, ई के पावर x प्लस सी। क्लियर, ई के पावर x प्लस सी कर देंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए ना। जैसे देखिए ई के पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx, इसका डेरिवेटिव ये होता है तो क्या हो जाएगा e के पावर x इंटू 1/x प्लस सी। मेन फंक्शन यही ना हुआ, तो मेन फंक्शन के साथ e के पावर x लगा देंगे और आंसर लिख देंगे। एक और देखिए यहाँ पे e के पावर x tan x प्लस सेक स्क्वायर x dx। चलिए इसका डेरिवेटिव ये होता है तो मेन फंक्शन tan x हो गया तो e के पावर x tan x प्लस सी। ऐसे भी समझ में आपको आ गया होगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए क्लियर हो गया। आइए और ही बात को समझते हैं अच्छा से और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है आगे। चलिए डिफरेंट इंटीग्रेशन से कुछ बातों को समझिए। डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जैसे कोई जी एक फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करने पर मिलता है fx प्लस सी। देखिए ये कहलाता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें सी लगा रहता है, अनिश्चित समाकलन कहते हैं इसे। क्लियर, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन ये कहलाता है। अब बात समझने का प्रयास कीजिए हो क्या रहा है। तो जब इसी को हम क्या करेंगे, डिफिनिट में ले जाएंगे, मतलब लोअर लिमिट से अपर लिमिट लगा के काम करेंगे। तो करते क्या है, सी नहीं जुड़ता है इसमें, एफ एक्स लिख देंगे ए से बी, एक बार बी पुट करेंगे, सॉरी एक बार बी पुट करेंगे यहाँ पे, फिर क्या होगा यहाँ पे ए पुट होगा और ये रिजल्ट देगा। छोटी छोटी बातें इसमें समझना पड़ेगा आपको। जैसे मान के चलिए यहाँ पे दिया है ई के पावर एक्स डी एक्स, ठीक है ना, यहाँ दिया है 5 से 6। देखिए सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्या होगा तो ई के पावर एक्स, ठीक है, और 5 से 6 क्या होगा, देखिए एक बार ई के पावर 6 रखिए, घटाओ ई के पावर 5, आंसर हो गया आपका। है कि नहीं है? कोई आसान कोई भारी बात तो नहीं है। अगर मान लीजिए आपको दिया है यहाँ पे क्या चाहिए, अगर दिया है आपको x के पावर 2 एक्स स्क्वायर दिया है और यहाँ दिया है a to b, तो क्या dx, तो क्या करेंगे आप बोलिए, तो x³/3 हो जाएगा। पावर में जोड़ते हैं उसे भाग करते हैं। अब यहाँ कहानी है कि a to b ही कह रहा है, एक बार b रखिए तो b³/3 माइनस एक बार a रखिए a³/3 हो जाएगा। c नहीं ऐड करते हैं इसमें, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक b³ माइनस a³/3, यही आंसर हो गया हमारा। इसमें c ऐड नहीं करते हैं। ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। डिफरेंट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से कुछ बातें भी आती हैं, उनको भी समझ लीजिए तो जरूरी काम देगा आपको, ठीक है। अब कुछ बातों को याद रखिए, 5 बातें हैं। देखिए लिमिट अगर सेम रहे तो फंक्शन x का हो या फंक्शन z का, वेरिएबल चेंज होने पर वैल्यू चेंज नहीं होता है। समझ में आया ना बात? यहाँ देखिए अगर आप फंक्शन सेम रखते हैं और लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, लोअर से अपर, अपर से लोअर पलटते हैं, बस माइनस का अंतर आ जाएगा, ठीक है ना। सुनिए a से b रहेगा और एक पॉइंट दोनों के बीच मिलेगा c, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a से c फंक्शन वही रहेगा प्लस c से b और फंक्शन वही रहेगा, ठीक है ना। ये बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे a में से x घटा के लिख सकते हैं, जब बशर्ते 0 से a होना चाहिए। अगर माइनस a से a है, माइनस a से a है तो इसका मान 0 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करने पर आंसर 0 आएगा। बस ऑड फंक्शन होना चाहिए। ऑड फंक्शन की पहचान क्या होती है? ऑड फंक्शन की पहचान होती है कि अगर कोई फंक्शन x है, इसे माइनस डाल रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, माइनस बाहर निकल जा रहा है, तो ऑड फंक्शन हो जाएगा। जैसे हम बात करें तो देखिए अगर साइन x की बात करें, साइन qx की बात करें, मतलब साइन के पावर ऑड की बात करें, सब क्या है, ऑड फंक्शन है। अगर हम लोग बात करें कि इंटीग्रेशन करने पे तो माइनस पाई से पाई रहे और यहाँ पे साइन के पावर 9 dx रहे, तो ये पक्का ऑड फंक्शन है, आंसर 0 होगा। तो ऐसे हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रट सकते हैं। इंटीग्रेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी बातें हैं, इतना ही नहीं कि ख़त्म हो गया ये, बट आपको इतना में हम सब कुछ समराइज करके समरी के रूप में आपको रिप्रेजेंट किए हैं ताकि आपका बढ़िया से रिवीजन हो जाए। आपको एक क्लास कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आप हमसे कमेंट बॉक्स में बातचीत कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कैसा लगा। अच्छा लगा है अगर सच में तो लाइक कर दीजिए ज़रा बढ़िया से, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद हो, ताकि हम अच्छा से काम कर सकें। दोस्तों में शेयर कर दीजिए, आपके पास जरूर दोस्त 4-5 होंगे, शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी फायदेमंद पहुंचाएंगे, उनका लिंक है, उनको टच करके आप लाभ उठाइए। आपका रिजल्ट अच्छा है, हमेशा इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं और हमेशा प्रयत्न करेंगे कि अच्छा रिजल्ट आए और आपको आशीर्वाद के रूप में हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे, अच्छी बातें बताते रहेंगे ताकि आप अच्छा करें। आपका बहुत अच्छा हो, इसकी उम्मीद के साथ
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।